हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। स्वागत है आप सबका इस लाइव ट्रेनिंग में जो है आज कॉम्बो ट्रेनिंग। कॉम्बो ट्रेनिंग का मतलब ये हो गया कि आप में से अगर हर कोई बेल्ट्रॉन की तैयारी कर रहे हो या आप 30 डेज चैलेंज में हो, ये कॉम्बो ट्रेनिंग आज है क्योंकि दोनों का पैटर्न सेम होने वाला है। ये वो पैटर्न है जहां से सीख करके हम लोग अपने एग्जाम्स की तैयारी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के फील्ड में नई तैयारी करना सीख रहे हैं। और हमेशा की तरह हम अपना 9 फंडिंग प्रिंसिपल को याद करेंगे इन शॉर्ट में। याद रखिए, ये जो क्लास है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सिर्फ आज के लिए ये कॉम्बो क्लास हम इसे बोलते हैं क्योंकि इसमें हम दोनों चीज सीखते हैं और इसमें समझते हैं। तो आज हमारा सबसे पहला, हम अपने प्रथा को जरूर याद करेंगे क्योंकि ये वो 9 फंडिंग प्रिंसिपल है जो हमारे लाइफ में बहुत ही अच्छा रिजल्ट लाए हैं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इसे यूज करें और अपने लाइफ में इसे इम्पोर्टेंट समझें क्योंकि हमारे अंदर सत्य, प्रेम, सेवा है। सत्य का मतलब होता है सच्चाई। हम ऐसा कोई काम ही नहीं करते जहां पे हमें झूठ का सहारा लेना पड़े। हमारी सच्चाई दिखाई देती है हमारे प्रोडक्ट में, हमारे कंटेंट में, हमारे बातों में, हमारे सर्विस में, हर जगह। सत्य के साथ हमारे अंदर प्रेम है, आदर है, भाव है, रिस्पेक्ट है सभी के लिए। चाहे सामने वाला जो सोचना चाहे सोचे मेरे बारे में, हम हमेशा सबके लिए पॉजिटिव सोचते हैं। इससे हम अपनी माइंडलिटी बैलेंस स्ट्रांग बना करके रखते हैं। हम सेवा देते हैं, हम सर्विस देते हैं, हम ऐसा कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, हम हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमें लोगों को किस तरीके से सेवा देनी है। अगर सेवा देना हमारा काम है, हमारी सर्विस बन जाती है, हमारा प्रोडक्ट बन जाता है, हमारा कंटेंट बन जाता है। सत्य, प्रेम, सेवा के साथ हम काम करते हैं शक्ति, भक्ति और युक्ति पर। शक्ति का मतलब होता है ताकत। असली ताकत है आप नए नए चीज को जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करें, सीखे। आप लोग को जो असाइनमेंट दिया जाता है उसे कितनी जल्दी आप लोग कर पाते हो, ये आपकी शक्ति दिखाती है। शक्ति के साथ हम लोग भक्ति पे बिलीव करते हैं। भक्ति का मतलब होता है कंसिस्टेंसी। यदि हमारे अंदर कंसिस्टेंसी रहेगी, हम कोई भी चीज को इजी वे में और अच्छे से समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। शक्ति के भक्ति के बाद काम करते हैं हम लोग युक्ति पर। हम हमेशा नए नए आइडियाज लगाते हैं। हमें कोई भी काम करने के लिए ज्यादा समय का इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े, हम वो काम कैसे कर दे तो ऑटोमेशन हो जाए और वो काम जल्दी जल्दी हो सके। युक्ति के साथ हम काम करते हैं तन, मन और अपने धन पर। तन का मतलब होता है सेहत। असली ताकत, असली सेहत तब नजर आएगी जब आपका सेहत सुरक्षित रहेगा। ये जो हम लोग कंप्यूटर स्किल या कोई भी और ट्रेनिंग लेते हैं, ये हमारे अंदर स्ट्रेस क्रिएट करता है। अगर आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, आपको हमेशा अपने तन, अपने शरीर पर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। शरीर पर ध्यान देने के लिए हम ये नहीं कहते डाइट साइट करो, टैबलेट खाओ, पाउडर खाओ। सिंपल घर का बना खाना खाना खाइए और हो सके तो 3 से 4 लीटर पानी पीजिए। तन के साथ हम अपने मन के ऊपर फोकस करते हैं। मन हमारा चंचल है क्योंकि हमेशा ये नए कारण ला करके देता है, हम उस काम को किस तरीके से ना कर सके। हमेशा नए नए बहाना, नए नए आइडियाज आपके अंदर आते रहता है। हम कोई भी काम के लिए अगर आगे बढ़ते हैं तो वो काम हमें करने नहीं देता है। तन मन अगर सुरक्षित रहता है, सारा कुछ क्लियर हो जाता है, तो आपको धन कमाने से कोई नहीं रोक सकता है। धन कमाना आज के लिए उतना ज्यादा प्रायोरिटी है कि जितनी कि आप अपने लाइफ में एक नए इनकम सोर्स करना चाहते हैं। ये हमारे लाइफ का 9 फंडिंग प्रिंसिपल है। यदि आप लोग इसके साथ रेजोनेट करते हो तो चैट में एक बार 9P लिख करके बताएंगे। हम चाहते हैं कम से कम 5 लाख लोग मुझसे डिजिटल मार्केटिंग एंड कंप्यूटर कोर्स का सीखे
और इसे इम्प्लीमेंट करें, अपने लाइफ में नए नए इनकम के सोर्स जनरेट कर सके। सो अगर आप लोग इसमें साथ देते हैं तो हम इस मिशन को बहुत ही जल्द अचीव कर पाएंगे। अभी लगभग डिजिटल मार्केटिंग को मिला करके देखा जाए तो हमारे पास 4,000 प्लस स्टूडेंट हो चुका है, और हम बहुत ही स्पीड में इस चीज को अचीव करने वाले हैं। यदि आप लोग मेरे साथ हैं तो चैट में एक बार विद मी लिख करके बताएं, विद यू लिख करके बताएंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आज ये हमारा क्लास बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग फंडामेंटल का नए चैप्टर पढ़ने वाले हैं। क्योंकि हम इससे पहले क्लास में जो फंडामेंटल सिखाए थे उसमें कुछ और था, और अब कुछ और, क्योंकि ये कॉम्बो क्लास लेकर के आए आप लोगों के लिए। ये फंडामेंटल का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्लास एंड टॉपिक होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे हम आप लोगों को कुछ दिखाना चाहते हैं। आप लोग के पास स्क्रीन मैं शेयर कर रहा हूँ, जस्ट ए माइक्रो सेकंड। हाँ, ओके। सबसे पहले कंप्यूटर का डिफिनेशन जानते हैं, और ये हमें जब भी हम कोई प्रतियोगिता परीक्षा देंगे इसमें किस तरीके का क्वेश्चन आएगा ये भी हम आप लोगों को देने वाले हैं। और हम आपको जब ये 50% क्लास हमारा कंप्लीट हो जाएगा, हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करने वाले हैं जो हमारे बेल्ट्रॉन ग्रुप में है। सबसे पहले कह रहा है कि कंप्यूटर क्या है। ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डेट प्रोसेस डाटा टू परफॉर्म वेरियस टास्क। यानी आप जो भी काम देते हो, जो भी टास्क देते हो कंप्यूटर को, उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इट कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। ये किससे मिला हुआ है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट से बना हुआ है। वर्किंग टूगेदर टू इनपुट प्रोसेस आउटपुट एंड डाटा स्टोर डाटा। यानी कि ये क्या करता है, वर्क किस तरीके से करता है, जो आप इनपुट देते हैं उसे प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद आपको आउटपुट देता है। और जब ये आउटपुट आपका सही रहता है तो आप उसे क्या करते हो, डाटा को स्टोर कर लेते हो इन फ्यूचर यूज के लिए। ये था कंप्यूटर का डिफिनेशन। और ये कंप्यूटर का कुछ कंपोनेंट जिसमें हम आपको यहाँ पे सिखाने वाले हैं। मॉनिटर, ये आपका मॉनिटर हो गया, और ये सीपीयू के अंदर रहता है, जिसे आप लोग को बताते थे सीडी। सीडी मतलब कम्पैक्ट डिस्क होता है, इसमें सीडी लगता है, रैम सब रहता है, और ये कीबोर्ड और माउस, और ये हो गया सिस्टम यूनिट जिसे हम सीपीयू भी कहते हैं। दूसरे प्रोसेस में भी यहाँ पे हम लिखा है। और हम चलते हैं हार्डवेयर कंपोनेंट में। हार्डवेयर कंपोनेंट क्या होता है, हार्डवेयर कंपोनेंट ध्यान से देखेंगे। हार्डवेयर कंपोनेंट आपका, जस्ट माइक्रो सेकंड, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे। स्क्रीनशॉट लेकर के चैट पे एक बार डन लिखेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नौ, उसके बाद जब हम लोग ये डाटा प्रोसेसिंग जानते हैं तो हार्डवेयर कंपोनेंट क्या होता है, सिर्फ हार्डवेयर के बारे में हम बात करने वाले हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर कंपोनेंट जो होता है, सबका नाम भी हम यहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं और समझाने वाले हैं। थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये बेसिक नॉलेज है। ये सभी बताने के बाद हम क्यू एन ए पे चलेंगे। क्यू एन ए मतलब हो गया क्वेश्चन एंड आंसर, क्यू एन ए। ये हो गया आपका प्रोसेसर, ये हो गया माइक, ये हो गया साउंड, ये कैमरा, प्रिंटर, ये हम लोग मेमोरी बोलते हैं जिसको चिप भी बोलते हैं आप लोग। और ये आपका किट होता है जिसको मदरबोर्ड बोला जाता है। और ये आपका जो है क्या प्रोसेसर हो गया, जिसको इंटेल इंटेल कंपनी, बोर्ड एक्सरा कंपनी का रहता है। ये मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्टाम्प हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पेन ड्राइव सब है, फ्लोपी डिस्क सब है, ये फ्लोपी डिस्क बोला जाता है। माउस हो गया, रैम हो गया, ये रैम हो गया। और ये आपका एयरफोन हो गया जिसे हेडफोन भी बोला जाता है, इस तरीके से। नेक्स्ट आपका प्रोसेसर हो गया। जो प्रोसेसर फैन आपके सीपीयू में लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये प्रोसेसर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये था हार्डवेयर का टाइप, कितने प्रकार का हार्डवेयर होता है। अब थोड़ा सा एक एक करके हम इसका एक्सप्लेन करने वाले हैं, थोड़ा सा इसे समझिए। क्योंकि अधिकतर आपका जो क्वेश्चन आएगा वो बेसिक से ही आएगा। कह रहा है कि सीपीयू क्या होता है। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट,
नॉन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अगर आपके पास सवाल होगा हु इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, उसमें रहेगा सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, इंटेल प्रोसेसर, साउंड। तो आपको क्या देना है? सीपीयू। सीपीयू का जो ऑप्शन सही होगा उसमें आप टिक कर दोगे। कह रहा है नॉन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। एक्सट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन, परफॉर्म कैलकुलेशन एंड मैनेज डाटा बिलो। मतलब हम जो भी डाटा देते हैं, ये डाटा को किस तरीके से मैनेज करता है, आपके द्वारा जो डाटा आता है। ओके, ये था सीपीयू का प्रोसेसर। सीपीयू का काम क्या होता है? जो भी हम देते हैं काम, जो इंस्ट्रक्शन उसे दिए, ये एक प्लेटफॉर्म है जो कैलकुलेशन करता है, उसे करने के लिए प्रेरित करता है। ये क्या होता है? हमारा डाटा को जब प्रेरित करता बनता है तो ये मैनेज डाटा कहलाता है। ओके, क्लियर है? तो एक बार चैट में क्लियर लिख करके बताएंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं मेमोरी पर। मेमोरी क्या होता है? मेमोरी, आप देखे हैं ये रैम, ये रैम होता है। आप इसे ध्यान से देख लीजिए, ये रैम है, इसे रैम कहा जाता है। देख लीजिए, इसमें बहुत ही छोटा छोटा एक डिवाइस लगा हुआ है, और ये रैम का प्रोसेसर होता है। जो रैम का जो मदरबोर्ड होता है कि हमारे सीपीयू के अंतर्गत, वो मदरबोर्ड में लगाया जाता है रैम को। रैम क्या करता है? आपके कंप्यूटर सिस्टम को फास्ट करने का काम करता है। ओके, फास्ट करने का काम करता है। अब यहाँ पे देखिए, कह रहा कि टेम्पोररी स्टोरेज यूज्ड बाय द सीपीयू टू होल्ड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। यानी कि सीपीयू क्या करता है? जो डाटा आप दे रहे हो काम करने के लिए कंप्यूटर को, इसे रोक करके रखता है ताकि आपका ये डाटा डिलीट ना हो सके और ये काम को फास्ट कर सके। कह रहा डाटा इज लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। ये याद रखिएगा, अगर किसी भी कारणवश आपका कंप्यूटर बंद होता है, आपका पूरा डाटा लॉस्ट हो जाएगा, यानी डिलीट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे हम स्टोरेज डिवाइस के बारे में चलते हैं, जिसे बोला जाता है हार्ड डिस्क ड्राइव, एचडीडी जिसे शॉर्ट में बोला जाता है। ये किस तरीके से काम करता है, थोड़ा सा इसे समझेंगे। हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसे बोला जाता है एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब बोलेगा कि इनमें से एसएसडी का फुल फॉर्म क्या है? एसएसडी याद रखिए, वीवीआई सवाल है ये, एसएसडी ध्यान रखिएगा। सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये सॉलिड स्टेट ड्राइव स्टोर डाटा परमानेंटली, जो हम डाटा को लंबे समय तक के लिए रखना चाहते हैं, ये एसएसडी के अंतर्गत पहुंच जाता है। जैसे हम लोग सेव करते हैं, और इसे हार्ड डिस्क के भी नाम से जाना जाता है। अब एक्सटर्नल डिवाइस की अगर बात किया जाए, उसमें यूएसबी फ्लश ड्राइव होता है एंड मेमोरी कार्ड प्रोवाइड किया जाता है ताकि एडिशनल स्टोरेज आप रख सको। अलग से मेमोरी कार्ड आप लगा करके, या यूएसबी, यूएसबी जो आता है हम लोगों का डिवाइस, जिससे यूएसबी बोला जाता है पेन ड्राइव के नाम से, पेन ड्राइव नाम सुने होंगे आप लोग। पेन ड्राइव जो होता है ये हमारा एक्सटर्नल डिवाइस होता है, जो हम लोग कंप्यूटर में अलग से लगा करके काम कर सकते हैं। ये था स्टोरेज डिवाइस, याद रखिए। स्टोरेज डिवाइस में दो टाइप का क्वेश्चन आएगा, एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव और एसएसडी ड्राइव में क्या अंतर। हार्ड डिस्क ड्राइव भी आपका डाटा को स्टोर रखता है, और एसएसडी भी आपके डाटा को परमानेंटली स्टोर रखता है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो एक बार चैट में क्लियर लिख करके बताएंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। नाउ अब चलते हैं हम लोग इनपुट डिवाइस। इनके फिगर्स की भी मैं बात करूंगा और अच्छे से समझाने वाला हूं। अगर याद रखना, आप लाइव क्लास नहीं कर पाए,
ये वीडियो जब आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आप इसको कंटिन्यू देखते रहिए, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके माइंड में ऑटोमेटिक सेटअप हो जाएगा। जैसे आप एग्जाम हॉल में जाओगे, अब वहां पे जैसे आपका क्वेश्चन पढ़ोगे तो आंसर ऑटोमेटिक आने वाला है। यदि आप लोग मेरे साथ लास्ट तक रहते हो, आज नहीं लास्ट क्लास तक रहते हो, तो आपको एक ऐसा टेक्निक्स देने वाला हूं जिससे आपका सवाल बहुत ही जल्दी इजी में सॉल्व हो जाएगा। और आप क्वेश्चन जब करोगे, आपको कैसे पता चलेगा इसका आंसर क्या होगा, ये हम रिसर्च के बारे में आपको समझाने वाले हैं। तो इनपुट डिवाइस हमारा कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन एंड वेब कैम अलो यूजर टू इनपुट डाटा। यानी यूजर के द्वारा जो डाटा कंप्यूटर को, यानी हमारे सीपीयू को इंफॉर्मेशन दिया जाता है, ये सब हमारा इनपुट डिवाइस होता है। सिंपल में समझिए, इनपुट मतलब मेरे पास आ क्या रहा है, उसे इनपुट डिवाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस। उसके बाद आउटपुट डिवाइस क्या होता है? हमारा मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एंड हेडफोन, जो डिस्प्ले और प्रोड्यूस करता है प्रोसेस डाटा फॉर यूजर। यानी कि जो यूजर को डाटा मिलता है वो हमारा आउटपुट होता है, और जो यूजर कंप्यूटर को डाटा देता है वो हमारा इनपुट डिवाइस कहलाता है। ओके, सिंपल में समझो और याद भी रहेगा। इनपुट डिवाइस जो हम देते हैं, जिसके अंतर्गत कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन, वेबकैम, जो यूजर इनपुट करता है कंप्यूटर को डाटा देता है। ओके, आउटपुट डिवाइस मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, डिस्प्ले, और जो डाटा कंप्यूटर हमें प्रोवाइड करता है वो क्या कहलाता है? आउटपुट डिवाइस। नाउ ये इनपुट एंड आउटपुट का कंसेप्ट आप लोग पहले से जानते ही हैं, क्योंकि ये बहुत ही इजी है। लेकिन मदरबोर्ड आप लोगों के लिए नया हो सकता है। भले आप लोग नाम सुने होंगे, लेकिन मैं इसे दिखाने और समझाने वाला हूं किस तरीके से मदरबोर्ड होता है और इसका काम क्या होता है। मदरबोर्ड बोला जाए तो वो डिवाइस होता है जिसपे सारा सेटअप किया हुआ रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आपको लाइव पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी पूरा स्टूडियो बना हुआ है। एक टेबल है, लैपटॉप है, कैमरा है, कीबोर्ड है, माउस है। टेबल रखने का एक स्थान है, जो रखने का एक स्थान होता है वो मदरबोर्ड होता है। वो हमारे वायर को कनेक्शन करने में मदद करता है। ये था नॉर्मल डिफिनेशन। लेकिन इसे कंप्यूटर के लैंग्वेज में अगर समझना हो, ये बहुत ही ज्यादा इजी है। कैसे? ध्यान से देखो। कह रहा है मेन सर्किट बोर्ड दैट कनेक्ट ऑल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर का जितना भी कंपोनेंट है, वो कनेक्ट करने के लिए जो बोर्ड लगाया जाता है उसे मदरबोर्ड कहा जाता है। क्लियर है? और इसका फैसिलिटीज समझो क्या कह रहा है। कह रहा है फैसिलिटीज कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर कंपोनेंट। यानी कि इसका जो फैसिलिटीज होता है, जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर हम लोग समझते हैं, तो हमारा जो कंपोनेंट होता है जिस पे रखा रहता है मदरबोर्ड के ऊपर, वो हार्डवेयर रहता है। जो रखा रहता है वो हार्डवेयर हो गया। फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, यहाँ पे जो भी चीज रखा हुआ है वो हमारा हार्डवेयर हो गया। अगर इसी चीज को कंप्यूटर में पूछा जाए हार्डवेयर क्या होता है, तो वो फिर अलग डिफिनेशन हो जाएगा। ओके, मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द कनेक्ट ऑल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। मेन सर्किट बोर्ड जो होता है जिसपे सारा कुछ रखा जाता है, और वो क्या कहलाता है? हमारा मदरबोर्ड कहलाता है। लेकिन इसका फैसिलिटीज होता है कनेक्शन के लिए, कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन बिटवीन होता है हार्डवेयर कंपोनेंट से। ये नहीं कि हार्डवेयर जब तक रहेगा नहीं, जब तक हमारे पास पार्ट्स होगा नहीं, हम काम कहाँ से करेंगे।
तो पार्ट्स होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए हम इसे आज कॉम्बो क्लास बोले हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर का कुछ कंपोनेंट हम दिखाने वाले हैं। सॉफ्टवेयर का कंपोनेंट आपको दो प्रकार का होता है। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो हमारा विंडोज होता है, लाइनर्स होता है, एप्पल होता है, ये सब हमारा क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। और जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जिसपे हम लोग वर्क कर सकते हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, फोटोशॉप, पेज मेकर, कोरल ड्रॉ, जितना भी प्रोग्राम होता है वो सब हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आपको छोटा मोटा काम करने के लिए दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या दिया जाता है, राइटिंग करना वर्ड पैड से, लिखना नोटपैड से, ड्राइंग करना पेंट ब्रश से, और कैलकुलेशन करना कैलकुलेटर से, या थोड़ा बहुत गेम खेलना, ये गेम से हम लोग सीखते हैं। ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत बाय डिफॉल्ट आता है। अगर पूछा जाए कि विंडोज का आविष्कार कब हुआ, उसमें कुछ चार पांच ऑप्शन रहेगा। तो विंडोज का आविष्कार 1985 में किया गया था, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा। ओके, यहां तक क्लियर है। हम लोग मदरबोर्ड और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट को समझ चुके हैं, तो एक बार चैट एंड कमेंट में क्लियर लिख करके बताएंगे। ओके, उसके बाद हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलने वाले हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ध्यान से देखिए। ऑपरेटिंग सिस्टम कह रहा है मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेस एंड प्रोवाइड्स ए यूजर इंटरफेस। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम वो है जो हार्डवेयर को और यूजर के बीच में जो कम्युनिकेट कराता है, वो हमारा क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एग्जाम्पल में देखा जाए तो इसमें इंक्लूड किया गया विंडोज को, मैक को, लाइनर्स को, ये सब क्या होता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसके थ्रू हम लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं। अब थोड़ा सा हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर चलने वाले हैं, जो कि समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे जितना जल्दी हो समाप्त करके फिर हम आप लोगों को लैब बताने वाले हैं। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जब तक हम फंडामेंटल का कंसेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, क्योंकि फंडामेंटल का प्रैक्टिकल लगभग ना के बराबर होता है, आप सिर्फ इसे देख करके समझना होता है। ओके, आपको सिर्फ इसे देख करके समझना होता है, ना कि इसका प्रैक्टिकल होता है। आपके लाइफ में अगर बोला जाए कि कंप्यूटर को कितनी बार आपने वायर कनेक्शन या पूरा सेटअप किया है, तो शायद आपको कभी जरूरत ना पड़े। लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है, अगर आप अपना सिस्टम खुद से परचेज किए हैं, या किसी जगह आप काम कर रहे हैं, वहां पे कभी कुछ नया डेकोरेशन टाइप का काम हो गया, फिर वहां पे आपको खुद से कनेक्शन करनी होती है। इसलिए आपको फंडामेंटल बहुत ही अच्छे से और ध्यान से समझना होता है। ये आपके माइंड में थोड़ा सा स्ट्रेस क्रिएट करेगा। समझ में आ रहा है? ऑल राइट, सारा कुछ क्लियर, मेरी वॉइस जा रही है? चलिए, ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। ये जो डिवाइस है, और इसे डिवाइस को ड्राइवर कैसे बोला जाता है, इस चीज को समझते हैं। कह रहा सॉफ्टवेयर, सॉरी, आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बचा हुआ है, उसको पहले बताते हैं। कह रहा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर यूजर। यानी कि कोई बेसिकली अगर काम करना चाहते हो, उसके लिए जो प्रोग्राम डिजाइन किया गया है, उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जैसे आज मैं आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाने का जो प्लेटफॉर्म है वो क्या है, जूम है, जिसमें हम आप लोगों को पढ़ाते हैं। ये जो जूम हो गया, हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। दूसरे, अगर आप राइटिंग का काम कर रहे हो, किसी ऑफिस के लिए कर रहे हो, उसमें डाटा एंट्री कर रहे हो, वर्ड कर रहे हो, एक्सेल कर रहे हो,
डिजाइनिंग कर रहे हो, ये सारा कुछ प्रोग्राम जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। नाउ जिसका एग्जाम्पल है वेब ब्राउजर, हम लोग गूगल क्रोम यूज करते हैं, यूसी मिनी यूज करते हैं, ओपेरा यूज करते हैं, मोजिला फायरफॉक्स यूज करते हैं, ये सब वेब ब्राउजर कहलाता है। ध्यान दीजिए, ये सब क्या कहलाता है? वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या होता है? किसी का भी नाम मिलेगा आपके ऑब्जेक्ट में, ऑप्शन में मार देना, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ये सारा कुछ जो होता है ये हमारा वेब ब्राउजर कहलाता है। और वर्ड प्रोसेसर एंड गेम, ये सब हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। नॉर्मल गेम तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, जो बाय डिफॉल्ट आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में ऑलरेडी रहता है, जो अलग से इंस्टॉल करके हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पबजी, रेमीजेल, ऐसा बहुत ढेर सारा गेम है। ये सारा कुछ जो हम काम करते हैं, सीखते हैं या यूज करते हैं, ये सब हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। दैट्स ऑल। नेक्स्ट हो गया डिवाइस ड्राइवर्स। क्या होता है? सॉफ्टवेयर दैट एनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर डिवाइस, यानी कि सॉफ्टवेयर जो डिवाइस से कम्युनिकेशन देता है आप लोगों को करने के लिए, वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से होता है। डिवाइस एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट। ये पूरी तरीके से किसके ऊपर लागू करता है? हार्डवेयर कंपोनेंट्स के ऊपर। अब थोड़ा कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम को समझते हैं और कंपोनेंट को हम देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखिए, ये ऑपरेटिंग सिस्टम काम किस तरीके से करता है। सबसे पहले आपके पास सीपीयू रहता है, और सीपीयू में अगर काम देना चाह रहे हो तो उसके लिए कीबोर्ड या तो माउस होना चाहिए। अगर काम लेना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? प्रिंटर होना चाहिए। याद रखना, प्रिंटर, कीबोर्ड और माउस का जो वायर लगता है हमारे सीपीयू में, वो यूएसबी कंट्रोलर कहलाता है। जो वायर लगता है वो यूएसबी कंट्रोलर कहलाता है। और जो हमारा डिस्क होता है वो डिस्क कंट्रोलर कहलाता है, जिसमें अलग से हम मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, ये सब जो लगाते हैं वो डिस्क कहलाता है। जिसमें हम लोग शादी कैसेट भी यूज करते हैं, फ्लॉपी डिस्क जिसे बोला जाता है, वो सब हमारा डिस्क कहलाता है। और जब मॉनिटर होगा नहीं तो ये सब काम कैसे करेंगे? हम आपको बताए थे ना, VGA केवल इसमें लगता है, वीडियो एडेप्टर एरी। ओके, VGA केबल कहलाता है, वीडियो एडेप्टर या ग्राफिक्स एडी भी कहलाता है। ओके, ये था कंप्यूटर सिस्टम का ऑपरेटिंग, किस तरीके से कंप्यूटर ऑपरेट करता है, जो हम आप लोगों को डाटा प्रोसेसिंग में भी सिखाते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि डाटा प्रोसेसिंग क्या है, आप समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, आप हमारे वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। यूट्यूब पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है। अब चलते हैं थोड़ा सा इनपुट के बारे में। हम लोग देखते हैं कि इनपुट कंप्यूटर समझता कैसे। कह रहा प्रोसेस ऑफ इंटायरिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर। जो हम कंप्यूटर को प्रोसेस देते हैं और जो काम देने के लिए उसे नेक्स्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, वो हमारा इनपुट कहलाता है। कह रहा इनपुट डिवाइस आर यूज टू प्रोवाइड यूनिट इनपुट। जो आप इनपुट दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होनी चाहिए, इनपुट डिवाइस होनी चाहिए। मान लो अभी यहाँ पे हमको ड्राइंग करना है, तो ड्राइंग के लिए वैसा सॉफ्टवेयर हम ओपन करना होगा। उसी तरीके से प्रोसेसिंग, सीपीयू एक्सट्रस इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसेस डाटा अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम लॉजिक। आपका जो प्रोग्राम रहेगा, जो काम रहेगा, उसके अकॉर्डिंग ये जो लॉजिक लगाता है, जिसे ALU भी बोला जाता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। जो ऑपरेशंस आर परफॉर्म ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, ये जब प्रोसेस करते हैं उसे आपको तैयार करने में टाइम लगता है, ये प्रोसेसिंग का काम होता है। और जब ये सारा कुछ इनपुट आपका सही से हो जाए, प्रोसेसिंग होने में थोड़ा जो समय लगे, थोड़ा वेट करना पड़ता है, या कभी कभी क्विक में आ जाता है,
वो सब जो रिजल्ट आता है वो हमारा आउटपुट कहलाता है। क्लियर है? तो एक बार चैट में क्लियर लिखेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आउटपुट डिवाइस प्रोसेस ऑफ, जो हम लोग आउटपुट डिवाइस को प्रोसेस करते हैं, प्रिस्टिंग प्रोसेस डाटा टू यूजर, यानी यूजर के द्वारा जो डाटा आ गया उसे जो प्रोसेस करके आउटपुट डिवाइस डिस्प्ले और प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। मतलब मानव को पढ़ने के लिए जो फॉर्मेट की जरूरत थी वो जो प्रोवाइड किया जाता है वो हमारा आउटपुट डिवाइस कहलाता है। नाउ उसके बाद हमारा स्टोरेज आ जाता है। जो स्टोरेज क्या होता है, जब हम डाटा को सेव कर, कह रहा है सेव डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर फ्यूचर यूज। हम डाटा को इसलिए सेव करते हैं ताकि भविष्य में इसका जरूरत पड़ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टोरेज बोलते हैं। डाटा इज स्टोर इन मेमोरी टेम्पोररी एंड ऑन स्टोरेज डिवाइस परमानेंटली। आप डाटा को जहां रखना चाहोगे, टेम्पोररी में रखना चाहोगे टेम्पोररी में रखो, स्टोरेज में रखना चाहोगे स्टोरेज में रखो, ताकि आप उसे फिक्स यूज कर सकते हो परमानेंटली की तरह से। नाउ आज हम लोग यहाँ पे ये क्लास स्टोरेज तक रोकेंगे। अब चलेंगे हम लोग बेसिक नॉलेज, बेसिक टेक्नोलॉजी में चलेंगे, बेसिक टेक्नोलॉजी में चलेंगे, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। लेकिन इसके लिए आपको हमारे नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे में ना होगा। क्या आप एक स्कूल टीचर हैं, या कोचिंग टीचर हैं, या बिजनेसमैन है, हाउस वाइफ है, या कोई स्टूडेंट है जो अभी आप अपना जॉब का तलाश कर रहे हैं, या घर बैठे हैं कुछ करने का बारे में सोच रहे हैं लेकिन आइडिया नहीं आ रहा है मुझे क्या करना है। मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ हिंदी आसान भाषा में। यदि आप अपना कोई भी बिजनेस कर रहे हैं या आप अपने बिजनेस पार्टनर को हेल्प करना चाहते हैं कि अपना बिजनेस ऑनलाइन कैसे ले जाए, अपना वेबसाइट अपना इकोसिस्टम कैसे बनाए, ये सारा कुछ मैं सिखाता हूँ डिजिटल मार्केटिंग पूरी हिंदी भाषा में। अगर जानना है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ये इकोसिस्टम क्या है, तो उसके लिए आपको मेरे फ्री वेबिनार में आना होगा। ऐसे तो इस वेबिनार के लिए मैं 1 से 2 हजार रुपये चार्ज करता हूँ, लेकिन इस बार ये वेबिनार फ्री ऑफ कॉस्ट, निशुल्क, मुफ्त है। लेकिन सीट लिमिट है। आप लोग मिलिए मुझसे फ्री वेबिनार में, मैं बताऊंगा डिजिटल मार्केटिंग आपको सीख करके कितना बेनिफिट होगा। आप घर बैठे महीनों का 1 लाख रुपए कमा सकते हो। इवन उससे ज्यादा आज मेरा स्टूडेंट कमा रहा है। मैं पिछले 3 महीने से डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ऑनलाइन सिखा रहा हूँ। मैंने खुद 5 लाख रुपए अर्न किया है। यदि आप भी चाहते हो मुझसे भी आगे बढ़ना या मेरे लेवल पे आना, तो मिलिए मेरे वेबिनार में। इस बार फ्री, निशुल्क, मुफ्त है। उसका रजिस्ट्रेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दिख रहा होगा। आप जुड़िए, मिलिए मेरे फ्री वेबिनार में। नमस्ते, मेरा नाम धर्विन कुमार राज है। मैं इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन का सीईओ एंड फाउंडर हूँ। थैंक यू। याद रखिए, कल से हम लोगों का क्लास कंसिस्टेंसी चलता ही रहेगा, और हम आप लोगों को कुछ ऑब्जेक्टिव भी प्रोवाइड करने वाले हैं। आज हम यहाँ पे रुकेंगे, तब तक सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए। जय हिंद।